हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। आई होप कि आपने क्रिया विशेषण का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया होगा, जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था। तो आज हम कर रहे हैं क्रिया विशेषण का पार्ट 2। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के इसके पहले क्वेश्चन पे। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, वह साल भर अनुपस्थित रहा, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए, तो इसका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो कैसे अनुपस्थित कैसे रहा है, वो कब रहा है, साल भर। ठीक, तो साल क्या बता रहा है, समय को, तो कालवाचक हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, यानी कालवाचक में नहीं आएगा। ठीक, कालवाचक किसका बोध कराएगा, कालवाचक बोध कराता है हमें समय का। ठीक है, और पहचान कैसे होती है इसकी, कब से। कालवाचक की पहचान कैसे होती है हमारी, कब से। ठीक, अब देखो क्या ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष की बात आई, यानी ये तो समय को बता रहा है ना। अब देखो आजकल, आजकल यानी कि किसकी बात आ रही है यहाँ पे भी, समय की। ठीक, अब देखो बाहर भीतर, ये बाहर भीतर किसको बता रहा है हमारा, ये बता रहा है हमारा स्थान को, है ना। ये क्या बता रहा है, हमारे स्थान को। देखो जैसे क्या कहेंगे, वह बाहर बैठा है, वह भीतर बैठा है, यानी कि वो बैठा कहाँ है, बाहर भीतर, यानी कि किसकी बात हो रही है, स्थान की। ठीक, अब देखो बहुधा, बहुधा क्या होता है हमारा, बहुधा का मतलब होता है हमारा बार बार। ठीक, जैसे वह बहुधा देहरादून जाती है, यानी कि वह बार बार देहरादून जाती है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा, क्या बता रहा है यहाँ पे भी हमें, समय। ठीक, यानी कि जो हमारा बाहर भीतर है, ये क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये किसका बोध करा रहा है हमें, स्थान का। ठीक, लेकिन हमसे क्या कहा है यहाँ पे, देखो कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। ये तीनों तो आजकल, बहुधा, प्रतिवर्ष, ये तीनों किसके बारे में बता रहे हैं, हमें समय का बोध करा रहे हैं। लेकिन जो बाहर भीतर है, ये किसका बोध करा रहा है हमें, स्थान का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाहर भीतर। ठीक, देखो अब नेक्स्ट पूछ रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इसमें जो है कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक, देखो रीतिवाचक कब होगा, अगर बोलता कैसे आता है ख्याल, ये बता रहा है क्या इसमें, नहीं, तो रीतिवाचक नहीं होगा। क्या मात्रा बता रहा है इसमें, नहीं। क्या इसमें जगह बता रहा है, स्थान के बारे में बात हो रही है, नहीं। वो क्या कह रहा है, कभी कभी किस प्रकार की क्रिया है, तो कभी कभी क्या है हमारी, कालवाचक। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, कालवाचक। कभी कभी क्या है हमारा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब नेक्स्ट है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखो सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है, सब जगह। ठीक, अब देखो सर्वव्यापक क्या काल बताता है, जी नहीं। सर्वव्यापक क्या कैसे को बता रहा है, मैंने क्या बताया था, रीतिवाचक। कैसे पता करेंगे, जब कैसे से हमें उत्तर मिलेगा, तो नहीं। देखो क्या ये मात्रा को बता रहा है, जी नहीं। सर्वव्यापक क्या बता रहा है, स्थानवाचक को। देखो भगवान कहाँ है, सब जगह, सब जगह, ये क्या है, एक स्थानवाचक। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्थानवाचक। अब देखो जैसे मैंने कहा, वह बस स्टॉप पर बैठी है। देखो किसको बता रहा है, स्थान को, क्योंकि वो कहाँ बैठी है, बस स्टॉप पे। बस स्टॉप क्या है, एक स्थान। ठीक, अब जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ और कहती हूँ, वह सुबह से बैठी है। ठीक है, तो ये किसको बता रहा है, हमारे समय को, कब से बैठी है वो, सुबह से। लेकिन जैसे ही मैंने कहा वह बस स्टॉप पर बैठी है, तो ये किसको बता रहा है, हमारे स्थानवाचक को। ठीक, क्योंकि इसमें स्थान का पता चल रहा है और इसमें क्या पता चल रहा है, हमारे समय का, यानी कि कालवाचक। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इसमें किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखो क्या ये रीतिवाचक है, देखो रीतिवाचक कैसे, इसमें क्या पूछा जाएगा, हमें क्या कहेगा कि ये रीतिवाचक क्या बताता है, होने का प्रकार
और कैसे कैसे जारी है पूछा है क्या इसमें? नहीं, इसमें क्या पूछा है? देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, ये नहीं पूछा है कि कैसे जारी है, तो रीतिवाचक हमारा नहीं होगा। ठीक, अब देखो ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? स्थानवाचक। क्या ये स्थान बता रहा है? बताओ, ये क्या पूछ रहा है? देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, तो क्या ये स्थान बता रहा है? जी हाँ, कोरोना का प्रकोप जारी कहाँ है हमारा? देश भर में, यानी कि ये क्या है हमारा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब देखो इसमें नेक्स्ट पूछा है, तारे आकाश में चमक रहे हैं, वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखो, क्या इसमें समय की बात की है? नहीं, तो कालवाचक ये नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है वो, तारे कहाँ चमक रहे हैं हमारे? आकाश में। कहाँ चमक रहे हैं? आकाश में। तो स्थान का पता चल रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा? स्थानवाचक। ठीक, देखो रीतिवाचक कब होता है हमारा? रीतिवाचक कब होता है हमारा? जब क्या बोलता? तारे एकदम चमक उठे, तारे एकदम चमक गए। देखो कैसे चमक गए तारे? एकदम, तो कैसे से उत्तर मिल रहा है ना, तो तब क्या होता है हमारा? रीतिवाचक। लेकिन इसने क्या पूछा है? तारे आकाश में चमक रहे हैं। कहाँ चमक रहे हैं हमारे? आकाश में। अगर कहाँ से उत्तर मिल रहा है तो क्या होगा हमारा? स्थानवाचक। अब देखो नेक्स्ट पूछा है, एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग कौन से वाले वाक्य में नहीं हुआ है। देखो, लड़का आदमी के बराबर दौड़ा। ठीक है, दौड़ा, ये तो क्या है हमारी? क्रिया। ठीक है, बराबर दौड़ा, बराबर आया है, तो ये क्या हो गया हमारा? परिमाणवाचक। ठीक है, अब देखो क्या बताया था मैंने आपको? क्रिया विशेषण होने के लिए क्या होनी चाहिए? सबसे पहले क्रिया होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या क्रिया हो रही है? राम और मोहन साथ पढ़ते हैं। जी हाँ, पढ़ने की क्रिया हो रही है। देखो साथ पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? साथ, मतलब यहाँ पे भी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब देखो, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी। वाह, क्या है? क्या कह रहा है? क्या तानी है? यहाँ पे कुछ पूछ रहा है क्या? यहाँ कुछ भी प्रयोग नहीं हो रखा है हमारा। ठीक, तो यहाँ पे ना क्रिया है ना क्रिया विशेषण है। ठीक, अब देखो, एक आता है तो एक जाता है, एक आता है तो एक जाता है, यह है क्रिया। एक देखो कि तो का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो का इस्तेमाल भी हुआ है यहाँ पे, जिसको हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? कि पूछा है किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ना इसमें क्रिया है ना क्रिया विशेषण है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्न में क्रिया विशेषण कौन सा है? इन चारों में आपको बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। देखो, बुरा, बुरा के आगे अगर हम आदमी लिख देंगे, ठीक है, बुरा आदमी, ये तो बन रहा है ना, तो ये तो क्या है हमारा? विशेषण है। ठीक, अब मैंने ये लिखा गलत, गलत सवाल, गलत आदमी, कुछ भी लिख रहे हैं, इसके आगे आ रहा है कोई भी शब्द। ठीक, तो ये भी क्या है हमारा? विशेषण। अच्छा आदमी, ये भी क्या है हमारा? विशेषण। अब देखो धीरे धीरे, क्या है यहाँ पे? धीरे धीरे, तो जैसे मैंने बोला वह धीरे धीरे बोलती है। ठीक है, क्रिया क्या हो रही है इसमें? बोलने की, और वो बोल कैसे रही है? धीरे धीरे, यानी कि वो क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। ठीक, तो क्या वो धीरे धीरे बोलती है? ठीक है, वो कैसे बोल रही है? धीरे धीरे, तो ये क्या है हमारा? क्रिया विशेषण, धीरे धीरे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखो, रूप के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होती है हमारी मूल क्रिया विशेषण। क्या होती है? एक हमारी मूल क्रिया विशेषण, और जो दूसरी होती है हमारी यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। और जो तीसरी होती है हमारी, वो होती है कारण क्रिया विशेषण। देखो, इसे कारण क्रिया विशेषण को और क्या बोलते हैं हम? इसे स्थानीय क्रिया विशेषण भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसे? और हम स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखो मूल क्रिया विशेषण क्या होते हैं? मूल क्रिया विशेषण कौन से होंगे? जैसे मैंने बोल दिया अचानक, और मैंने बोल दिया यहाँ पे धीरे,
जैसे धीरे से कोई वाक्य बनाएंगे, वह धीरे चल रही है। अब मैंने बोल दिया जैसे तेज, क्या बोल दिया मैंने, तेज। तो जो एक शब्द में लिखे जाएं, तो जो एक शब्द में लिखे जाएं वो क्या होते हैं हमारे मूल क्रिया विशेषण। ठीक, अब देखो, और जो दूसरा है बताया था मैंने आपको यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं हमारे, जो दो शब्दों में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने क्या लिख दिया, हर दिन। ठीक है, अब इससे वाक्य कैसे बनेगा, वह हर दिन खेलती रहती है। ठीक है, और एक और लिख दिया मैंने लिख दिया यहाँ पे बाहर भीतर। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, बाहर और भीतर। ठीक है, वह घर के बाहर भीतर घूमता रहता है। तो कितने शब्द आए, दो शब्द आए। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा यौगिक क्रिया विशेषण। और तीसरा मैंने आपको बताया कारण क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या होगा कि एक कारण बताया जाएगा। ठीक, जैसे वह खाक पड़ेगा, वो तो मस्ती में रहता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है क्रिया विशेषण एक भेद है। देखो, क्या क्रिया विशेषण हमारे विशेषण का भेद है, बताओ। नहीं। क्या ये निपात का एक भेद है, नहीं। क्या ये वाच्य का भेद है, नहीं। ये किसका भेद है हमारा क्रिया विशेषण, ये हमारे अव्यय का। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है निम्न में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्रिया विशेषण छांटने के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढनी है, क्रिया। देखिए क्या यहाँ पे क्रिया हो रही है, वह काली गाय घास चर रही है। तो जी हाँ, यहाँ पे तो क्रिया हो रही है चरने की, लेकिन क्या चरने की विशेषता बताई है, गाय घास तेजी से चर रही है, आराम से चर रही है, नहीं बताया ना। यानी कि क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता नहीं बताई है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वो, काली गाय घास चर रही है, यानी कि गाय क्या है हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक, लेकिन यहाँ पे किसकी विशेषता बताई है इसने, संज्ञा की, कि गाय कैसी है, काली। लेकिन हमें संज्ञा की विशेषता से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, क्रिया की विशेषता जहाँ पे बताई हो। ठीक, तो इसमें तो नहीं है, ये ऑप्शन तो कट हो गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट में पूछ रहा है मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। कैसा फल नहीं खाया जाता, कह रहा है वो खट्टा फल। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, खाने की। क्या इसमें खाने की विशेषता बता रहा है, नहीं। क्या मैं तेजी से खा रहा हूँ खट्टा फल या आराम से खा रहा हूँ, नहीं। इसमें भी किसकी विशेषता बताई है, संज्ञा की, कि इस फल कैसा है, खट्टा। इसमें भी हमें संज्ञा की विशेषता से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो जो ऑप्शन ए है इसमें क्या दिया है, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। क्या यहाँ पे एकत्र की विशेषता बताई है, जी नहीं, एकत्र की यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बताई है। अब देखो ऑप्शन डी में तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें पहले क्रिया किसकी हो रही है, पढ़ने की। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, पढ़ने की। क्या यहाँ पे पढ़ने की विशेषता बता रहा है, जी हाँ। कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगाकर। ठीक है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, और क्रिया की विशेषता क्या है, जी जान लगाकर पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारे, किसका प्रयोग हुआ है हमारे यहाँ पे, क्रिया विशेषण का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है। देखो पुस्तकें कैसे बिक रही है हमारी, धड़ाधड़। क्रिया क्या हो रही है, बिकने की, और बिकने की ये क्या है, विशेषता। यानी कि क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि जो पुस्तकें हैं वो कैसी बिक रही है हमारी, धड़ाधड़। यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक, तो इसका राइट आंसर है क्रिया विशेषण। अब देखो नेक्स्ट पूछा है निम्न में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इनमें से संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है हमारी, संयुक्त का मतलब क्या होता है हमारा, जुड़ाव। अब देखो मैं आपको पहचानना बताती हूँ। देखो असल में क्या होता है, क्या बोलेंगे, जिसमें दो क्रिया विशेषण जुड़े हों जो लगभग एक रूप के होते हैं। क्या कहा मैंने, जिसमें दो क्रिया विशेषण जुड़े हों जो लगभग एक रूप के होते हैं, यानी एक जैसे होने चाहिए। ठीक, तो वो क्या होगा हमारा संयुक्त क्रिया। देखो क्या दे रखा है, प्रतिपल। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि पल पल। प्रतिपल मतलब पल पल, इसको हम हर पल भी कह सकते हैं ना। ठीक,
देखो कुछ ना कुछ मतलब एक जैसे है ना, कुछ ना कुछ मतलब एक ही जैसे हैं। अब देखो सांझ सवेरे, समय का बोध करा रहे हैं दोनों, ठीक। अब देखो वहाँ पर, वहाँ और पर का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है, यानी कि ये एक जैसे नहीं है। संयुक्त क्रिया विशेषण में दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या पूछा था उसने, एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, तो वहाँ पर जो है हमारा संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। इन चारों में से आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, ठीक है। परिमाणवाचक में क्या आएगा हमारा, मापतोल और कितना का बोध कराएगा, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। देखो वो आप कैसे नाच लेता है, भली भांति, यानी कि आंसर कैसे से मिल रहा है, भली कैसे से मिल रहा है ना, भली भांति, वो कैसे नाच लेता है, भली भांति। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा रीतिवाचक। वह अंदर बैठा है, वह कहाँ बैठा है, अंदर, यानी कि ये कहाँ का बोध करा रहा है हमें, स्थान का, ये हो गया हमारा स्थानवाचक। वह अभी अभी गया है, क्या कह रहा है ये, क्या यहाँ पे काल का बोध नहीं हो रहा है हमारा, ये क्या करा रहा है हमारे काल का, यानी कि ये क्या हो गया हमारा कालवाचक। क्या कह रहा है, वह अभी अभी गया है, ठीक। अब देखो ऑप्शन ए में क्या है, वह बहुत थक गया है, वह कितना थक गया है, बहुत, बहुत कम, ज़्यादा, ये सब क्या है हमारे परिमाणवाचक, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा हमारा वह बहुत थक गया है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है निम्न में रीतिवाचक क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। अब हमें क्या बताना है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण युक्त वाक्य। देखो मैं कल नहीं आऊँगा, तो इसमें कल किसका बोध हो रहा है, समय का, ठीक है। अब देखो और बी में क्या है, ये फूल सुंदर हैं, देखो किसका बोध हो रहा है, क्या इसमें किसी का बोध हो रहा है, इसमें क्या कोई क्रिया हो रही है, नहीं, इसमें क्रिया ही नहीं हो रही है। अब क्रिया ही नहीं है तो क्रिया विशेषण क्या होगा, नहीं। अब देखो आज शाम को मत आना, कब मत आना कह रहा है, आज, आज शाम को, यानी कि आज कह रहा है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा कालवाचक है, ठीक। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, लड़का घर कैसे पहुंचा है, रोते रोते, कैसे से हमें क्या मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखो क्रिया विशेषण रूप के आधार पर मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं, 3। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के अनुसार होते हैं हमारे 4 प्रकार के। अब देखो 4 प्रकार हमारे कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा काल, एक हो गया हमारा परिमाण। देखो काल क्या कराएगा हमें, समय का बोध कराएगा, और परिमाणवाचक जो होगा हमें ये मात्रा का बोध कराएगा, और रीतिवाचक क्या होगा, तीसरा है हमारा रीतिवाचक, ये क्रिया के होने का प्रकार बताएगी, और चौथा कौन सा है हमारा स्थानवाचक, ठीक। ये क्या हो गए हमारे अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार, वो कौन से हैं 4, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और हमारा चौथा है स्थानवाचक, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पूछा है माता जी ऊपर सो रही हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण को पहचानो। रेखांकित किस में है, हमारे ऊपर पे। देखो माता जी कहाँ सो रही है, ऊपर, यानी कि ये किसको बता रहा है, स्थान को बता रहा है, जगह को बता रहा है कि माता जी कहाँ सोई है, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्थानवाचक, ठीक। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है, क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। देखो आज तेज बारिश हो रही है, कैसी बारिश हो रही है आज, तेज, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, अब उठ भी जाओ, अब उठ भी जाओ, इसमें कहीं भी बात नहीं हुई है क्रिया विशेषण की, ठीक।
देखो, तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम्हें क्या बोलना चाहिए, कम। कम यानी कि ये किस में क्या हो गया हमारा परिमाणवाचक। ठीक, अब देखो, वह धीरे धीरे चलता है, वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, यानी कि क्या बता रहा है, ये क्या हो गया धीरे धीरे। वह कैसे चलता है, उत्तर कैसे मिल रहा है हमें, कैसे से, तो ये क्या हो गया हमारा रीतिवाचक। ठीक है, अब इसमें जो हमारा क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा है, अब उठ भी जाओ। इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। ठीक, इसमें क्रिया की विशेषता की बात हो ही नहीं रही है, तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों, हमारे क्रिया विशेषण का प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।